मानसून की शुरुआत में जब लद्दाख में भारत सरकार द्वारा 5 नए जिले की घोषणा हुई और उस घोषणा को सोनम वांगचुक का समर्थन मिला, तो लगा कि लद्दाख का जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। परंतु वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सोनम वांगचुक और उनके फॉलोअर्स जब दिल्ली मार्च लेकर आए तो उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर डिटेन कर लिया गया भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, जो मोदी सरकार के कई सारे इंटेंशन पे एक सवाल जो है वो खड़ा करता है। जब 2019 में धारा 370 हटाई गई तो दो यूटी बनाई गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा था ले एंड लद्दाख। ले एंड लद्दाख का इशू उसके बाद निकल के आया। उनका मानना था कि उनको इस यूटी बन जाने से, उनका स्टेटहुड चले जाने से उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो गया है और उसी रिप्रेजेंटेशन को लाने के लिए उनकी डिमांड रही कि हमें 6 शेड्यूल जो है उसमें शामिल किया जाए। ये मांग बढ़ती गई। एक अनशन हमने देखा जिसमें 26 दिन तक सोनम वांगचुक आउटसाइड रहे और उस भरभराती ठंड में उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ विरोध किया। भारत सरकार कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, पर दोनों के बीच जो बातचीत है वो विफल रह गई। तो ये पेन मुद्दा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो वांगचुक जो है, उन्होंने एक इशू जो है वो निकाला कि उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके लिए उन्होंने उस समय की जो ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा थे उनको एक पत्र लिखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6 शेड्यूल है, जो एक स्पेशल पावर देता है आपके शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को, उसमें लद्दाख को शामिल किया जाए जिससे उनके पास ऑटोनॉमी मिल जाए। ये जो 6 शेड्यूल है ये आर्टिकल 244 के अधीन आता है, जिसमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई। ऑटोमेटिक जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, 30 लोगों का एक मीन्स एक 30 लोगों की एक समिति होती है जिनके पास रूल्स रेगुलेशंस बनाने के पावर होते हैं। ये एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज, टाउन लेवल पर अलग अलग काम जो है वो कर सकते हैं। और इसी को लेके सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख, लेह और लद्दाख वाला जो एरिया है, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए उन्हें 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। भारत सरकार के अपने रिजर्वेशंस है, उस कारण से वो इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ रही। वो लद्दाख के लिए कई सारा काम करना चाहती है, परंतु बार बार अपने इनिशिएटिव में सरकार फेल हो रही है वहां के लोगों को कन्विंस करने में। जिस तरह से एक आम भारतीय की तरह हर व्यक्ति का सोचना होता है कि लद्दाख वाला जो एरिया है वो जनरली इंडिया के फेवर में रहे, क्योंकि कश्मीर में क्या हो रहा है वो सब हम लोग देख रहे हैं। सो ऐसा ना हो कि कश्मीर पे ओवर एम्फसाइज करने के चक्कर में हम लेह एंड लद्दाख वाला जो हिस्सा है उसको अपने हाथ से खो दें, वहां पर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो है वो डेवलप हो जाए। इस इशू को क्या से सॉल्व करना चाहिए, ये आप भी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा सोनम वांगचुक को डिटेंशन को क्या आप सही मानते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।